एक प्रश्न आया हुआ है कि गरीब हैं और जो गरीब व्यक्ति हो, मैं बहुत गरीब हूँ और हमारे जैसे ही और जो अन्यान्य गरीब भाई बहन हैं जो भगवान की भक्ति उपासना सेवा पूजा करना चाहते हैं, वे कैसे करें, तो और क्या चढ़ाएं उनको कि हमारी भी पूजा भगवान स्वीकार कर लें। अत्यंत भावुक और श्रद्धा भक्ति से युक्त प्रश्न है, तो उत्तर जल्दी जल्दी समझ लीजिए, बहुत संक्षेप में बोलेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो आप स्वयं को गरीब मानना बंद कीजिए और अब उत्तर सुनिए। गरीब कोई नहीं है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। आपके पास तो भगवान की भक्ति है, अगर मेरे हाथों में पूजन का सामान नहीं था फिर भी कैसे कह दूं कि इन प्राणों में पूजन का अरमान नहीं था। यदि मेरे पास सामग्री नहीं, हाथ में पूजन का सजा हुआ थाल नहीं सामग्री का, तो भी ऐसा तो नहीं कह सकते कि हृदय में मेरे भाव नहीं है प्राणों में भक्ति सेवा पूजा करने का तुम्हारी। तो इसलिए अब जल्दी समझ लेते हैं। एताम समास्थाय परात्मनिष्ठा मध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांघ्रिनिषेवयैव। भागवत 11वें स्कंध के 23वें अध्याय का 58वां श्लोक ये कहता है, अवंती देश का एक भिक्षुक, अवंती देश उज्जैनी का एक भिक्षुक ब्राह्मण, उसने ये कहा था, मैं प्राचीन महर्षियों द्वारा उपासित इस परात्मनिष्ठा रूप भिक्षाश्रम का आश्रय करूंगा, अर्थात भिक्षाटन करके श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के द्वारा इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। संक्षेप में कहें तो भिक्षा करके जो कुछ मिलेगा उतने में संतुष्ट रहकर श्री कृष्ण की उपासना सेवा करूंगा, इस महामोहमय संसार को, इस भव सागर को पार कर लूंगा। जितना प्राप्त है उतने में संतुष्ट रहकर सेवा नहीं छोड़ूंगा। आप तो भिक्षा भी नहीं कर रहे, गरीब है ना केवल, वह तो भिक्षुक ब्राह्मण है, भागवत जी में पढ़ सकते हैं 11वें स्कंद में। केवल गरीब हैं आप, तो इतना हृदय छोटा मत कीजिए। विधिना देव देवेश शंख चक्र धरो हरिहि फलम ददाति सुलभम सलिलेनापि पूजिता। कृष्णामृत महार्णव, किसी प्रकार के विशेष आयोजन, किसी व्यवस्था, किसी बंदोबस्त की यदि शक्ति ना हो, स्वयं में बहुत कुछ अधिक सामर्थ्य ना हो, नहीं कर सकते हो पूजन के लिए सामान ना जुटा सकते हो, न सामग्री मिले ना सही, कोई बात नहीं, तब केवल ये श्लोक कहता है कि जल मात्र के द्वारा भी सज्जनों द्वारा भगवान अपने भक्तों के द्वारा किए गए पूजन को अनुमोदित विधानानुसार जो पूजा है वैसी पूजा करने पर शंख चक्रधारी भगवान देव देवेश श्री हरि सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं और सामग्रियों से पूजन करने पर जो फल देते हैं वह केवल जल मात्र से संतुष्ट होकर दे देते हैं। और सुन लीजिए, ये तो संपत्तिमंतो गृहस्थास्तेषां त्वर्चन मार्ग एव मुख्य तदकृत्वा हि निष्किंचनवत् केवल संस्मरणादि निष्ठत्वे वित्तशाठ्य प्रतिपत्ति स्यात्। ये कहता है कि जो धनवान संपत्ति से युक्त हैं, धनवान संपत्ति रुपए पैसे वाले गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं, उनके लिए तो अर्चन मार्ग ही प्रशस्त है और प्रशंसा के योग्य है। ध्यान दीजिए, जो गृहस्थी हैं और उनके पास रुपया पैसा संपत्ति है, धनवान हैं, तो वे वित्त शाठ्य ना करें, पैसे की कंजूसी ना करें। कि निष्किंचन भक्त, अकिंचन भक्त, जिनके पास कुछ नहीं है, जो साधु महात्मा वीतराग हैं, जो गृह त्यागी हैं, जो कमाने नहीं जाते, जिन्होंने स्वरूप से ही नौकरी इत्यादि का त्याग करके केवल भजन के लिए ही व्रत धारण कर लिया है, तो वे उन भक्तों की ही तरह अनुकरण करें, नकल करें कि वे भी स्मरण ही तो करते हैं, वे भी तो कुछ जन्माष्टमी आदि नहीं करते अथवा नहीं कर पाते, तो हमारे पास है कोई बात नहीं, किंतु हम भी उन्हीं की तरह स्मरण कीर्तन इत्यादि ही करेंगे, हम सामग्रियों द्वारा पूजन नहीं करेंगे। नहीं, ये अपराध है। उनको जब रुपया पैसा है, धनवान है, तब उनको संपत्ति का सदुपयोग करते हुए भगवान की पूजन सामग्री लानी चाहिए और पूजन करना चाहिए। वित्त शाठ्य, ये कंजूसी नहीं करनी चाहिए, यही प्रशंसा के योग्य है। ऐसा न करके जो अकिंचनों की तरह, जैसे कुछ है ही नहीं हमारे पास, निष्किंचन है, बर्थडे मन रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, गेट टुगेदर हो रहे हैं, क्लब्स जा रहे हैं, शराब
की बोतलें खुल रही हैं, मद्य मांस का भक्षण कर रहे हैं, हर हफ्ते कुछ ना कुछ नॉनवेज खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, होम डिलीवरी का ज़माना है, घर में आकर डिलीवरी बॉय दे जाता है, हम फालतू खर्चा करते हैं, इन सब को खा लेते हैं। और हम होटल्स में जाते हैं, ढाबा रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ जाकर खाते हैं कि हम वीकेंड पर वहाँ जाकर खाएंगे। तो ये सारा कुछ हम बहुत ज़ोरों शोरों से और बहुत ही रुचि से, चौगुने चाव से करते हैं। जितना खर्चा इनमें होता है उतने में उसके आधे से आधे में पूरा परिवार झक कर खा लेता है, ढंग से बनाए यदि कोई तो। बाजार का टेस्ट मुंह लगा हुआ है, तो खर्चा भी होता है, पेट भी नहीं भर पाता ठीक से, केवल टेस्ट है, मॉडरेशन में खाकर आप आ जाते हैं। खर्चा तो जितना आपने इन सब में किया, बर्थडे पार्टीज में खर्चा किया, इसका आधे से आधा भी भगवान की पूजन सामग्री में नहीं लगता। इत्र, पुष्प, पुष्पमालाएं, धूप, दीप, तुलसी दल, चंदन, पोशाकें, ड्रेसेस, बस थोड़ा सा भोग सामग्री आदि आदि ये सब आ जाते हैं। आप सब भक्त जन जानते हैं, क्योंकि आप सब तो करते ही हैं, तो आपको पता है कि बहुत अधिक महंगे नहीं आते अपने ठकुरानी ठाकुर के ये पूजा उपकरण और सेवा सामग्रियां। 500, 1000 रुपया बहुत अच्छी तरीके से लेंगे तो आप 1500, 2000 रुपये में आ जाते हैं। फिर बहुत अच्छी तरीके से कोई लेने वाले हैं तो फिर बहुत कम है, कितना भी ले सकते हैं, किंतु इतने में आ जाता है। बताइए, कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सता। कोई मेहनत नहीं है, कुछ करना धरना नहीं, भगवान सामग्री की अपेक्षा नहीं रखते, भगवान भाव भक्ति के भूखे हैं। तो जो धनवान हैं वे ऐसा ना करें, जो सदगृहस्थ हैं बाकी सब खर्च तो बहुत करें और भगवान की पूजा अर्चना सेवा सामग्री में अकिंचनों की तरह ये केवल नाम जप स्मरण कीर्तन को प्रधानता देकर सामग्री ना खरीद कर उससे पूजा न करके विरत हो जाएं और ऐसे ही ऊपर ऊपर से काम चलावें। तो ऐसी वित्त शाठ्यता, ऐसी कंजूसी ये खराब होती है, नहीं करनी चाहिए, अपराध होता है, दोष लगता है। जब अपने पास है ही नहीं तब की बात अलग है, किंतु जब है, हमने पहले ही कह दिया कि जिनके पास है वो कंजूसी ना करें। तब भी गरीब होकर भी कुछ तो जीवन धारण करने के लिए गरीब व्यक्ति भी कुछ ना कुछ तो ग्रहण करता ही है, फलाहार, आहार, भोजन, अन्न इत्यादि तो खाता ही है, जल तो पीता ही होगा, कभी तो एक आधा फल, केला, सेब, संतरा, चीकू, अनार आदि कभी कहीं से अनायास प्राप्त हो जाता होगा। जो कुछ भी हो उसी के द्वारा। तुलसी महारानी तो नित्य प्राप्त हैं, तुलसी दल तो ले सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। बस छोटी सी चंदन की डब्बी आ जाती है, क्या लगता है उसमें, बहुत दिन चल जाती है। जल तो प्राप्त है, तो 2 फूल तो मिल ही सकते हैं कहीं किन्हीं समृद्ध घर में। जो लोग अपनी क्यारियों, बाग बगीचे अपने लॉन्स में लगाए रखते हैं, उनसे 2 पुष्प मांगेंगे तो हमारे सभ्य घराने के जो श्रीमंतों के कुल हैं वे मना नहीं करते, वे दे देते हैं। आप उनसे भी ले सकते हैं, किंतु कोई बात नहीं, नहीं मांगते, आपका स्वाभिमान अधिक आड़े आता है तो वो भी ना मांगें, तुलसी दल से काम चलाएं। घर में तुलसी लगाने में तो कोई भी खर्चा नहीं आता, इतना तो प्रत्येक जीव कर सकता है, तो आप उसी से पूजन कीजिए। सारे पुष्पों की अपेक्षाकृत तुलसी की एक पत्ता, आधे पत्ते, आधे दल से भी पूजन करने पर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, नृसिंह पुराण। तो 2 फूलों से भी काम चल जाएगा, तुलसी के एक पत्ते से भी काम चल जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। गीता। पत्ता, फल, फूल, जल, भगवान ने 4 वस्तुएं बता दी। आगे आप बढ़ावा कर सकते हैं, इनमें वृद्धि कर सकते हैं, जो कुछ आप चढ़ा सकें, भगवान ने इतना कहा है। यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक दो, प्रेम पूर्वक। तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना, मैं प्रीति सहित प्रेम पूर्वक प्रकट होकर ग्रहण करता हूं, खा लेता हूं। अश्नामि, पत्ता खा लेता हूं, पुष्पम खा लेता हूं, फल और जल ही नहीं। अश्नामि पद से खा लेते हैं, स्वीकार कर लेता हूं, फूल को सिर पर चढ़ा लेता हूं, नहीं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान एक पत्ता तुलसी दल, एक चुल्लू जल भर से अपनी आत्मा तक का दान भक्तों को कर डालते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। तो समस्त वैष्णव आचार्यों ने छूट दी है कि आपके पास जो कुछ भी है, आप जो कुछ भोजन कर रहे हैं, जौ है, चावल है, तिल है, अन्न है, मूंग मटर है, कुछ भी है, जो कुछ खा रहे हैं,
उस ही से भगवान का पूजन कर लीजिए, फल मिल जाएगा। शेष आप अपने गुरु के द्वारा बताई हुई साधना, उपासना, भजन कीजिए, मन से स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए, नाम गाइए, रूप ध्याइए, नवदा भक्ति का लक्षण सब कुछ, नवलक्षणा भक्ति ये कीजिए, हो गया। मन मार मार कर भक्ति नहीं होती, घबरा घबरा कर भक्ति नहीं होती, बात बात में डरने वाले भक्त नहीं होते। जो डरते हैं वे भक्त नहीं कहला सकते, और जो भक्त होते हैं वे डरते नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा प्रभु पर भरोसा होता है। तो भगवान का भजन कीजिए, नाम जप कीजिए। राधा रानी ठाकुर जी ने यदि चाहा, उनकी कृपा यदि हुई और वे यदि चाहेंगे कि आपको देना चाहिए, तो वे आपके कल्याण के लिए आपको देंगे। फिर करते रहिएगा जी भरकर पूजन, अनेक विविध उपचारों द्वारा, सामग्रियों द्वारा। जब तक भगवान नहीं दे रहे, उसमें भी कृपा का दर्शन कीजिए कि मेरे किसी भले के ही लिए भगवान नहीं दे रहे होंगे, तब आपको भगवान की कृपा ही कृपा का दर्शन होगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जो कुछ प्राप्त है उसी से उपासना करें। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।